अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नॉमिनेशन का एपिसोड जहाँ पे कल ख़त्म हुआ था, आज वहीं से शुरुआत हुई। डाइंस वॉर ऑन सरकार थी, आज है डाइंस डोमिनेशन इन नॉमिनेशन। डोमिनेशन का नाम सुनते ही मैं तो सोच रही थी कि आज जो भी डोमिनेशन होगा वो फरहाना और मालती के बीच ही होगा। पहले राउंड में दूसरा राउंड शुरू हो गया था, कल फर्स्ट राउंड में अभिषेक हो गए थे नॉमिनेट। शाबाश, तानिया, गौरव, नीलम, मृदुल, ये सारे लोग उतरे मैदान में। कौन होगा इस हफ्ते नॉमिनेट? हम सबको आज के नॉमिनेशन का बहुत बेसब्री से था इंतज़ार, क्योंकि मालती का फैसला सुनने के लिए हम लोग बहुत थे एक्साइटेड। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि पहले से ही जो यूट्यूब पे वीडियोस आ जाती हैं, इंस्टाग्राम पे आ जाती हैं, लोगों को पहले से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। हम जैसे पागल लोग रात के 9 बजे का इंतज़ार करते हैं और बाकी लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पहले से ही इसका क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, पहले से ही उन लोगों को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। मैं बड़ी उदास हो जाती हूँ इन चीज़ों से। प्रोनीत वार पे वार कर रहे थे तानिया पे, और तानिया प्रोनीत पे। गौरव नीलम को बोल रहे थे और नीलम गौरव को। वैसे नीलम ने गौरव के लिए तो लड़ाई छेड़ ही ली है 2-3 हफ्ते पहले ही, लेकिन इस बार गौरव ने भी खुल के नीलम को दिया करारा जवाब। लेकिन कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि इस बार कौन नॉमिनेट होगा, लेकिन जैसे कि टीम बिग बॉस ने बनाई थी ज़ीशान, मृदुल, नीलम, प्रोनीत, बसीर, अशनूर की, इधर बनी थी गौरव, कुनिका, अमाल, शाबाज, नेहल, तानिया और अभिषेक की। कल अभिषेक ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुके हैं, तो फाइनली फरहाना का फैसला था प्रोनीत, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था फरहाना प्रोनीत को ही नॉमिनेट करेंगी। प्रोनीत नॉमिनेट हो गए थर्ड राउंड में, लेकिन मृदुल को यही लगा कि तानिया मुझसे सुबह इतने अच्छे से बात कर रही थी और अभी मेरा ही नाम ले रही है, तो भाई ये गेम है। वो तुमको एज ए भाई समझा रही थी नेहल, ज़ीशान नेहल, लेकिन ज़ीशान जी को भी टारगेट किया जा रहा है बसीर के थ्रू और शाबाश के थ्रू, कोनिका जी के थ्रू, नेहल के थ्रू। ये लोग भी इनडायरेक्ट में शाबाश को और ज़ीशान जी को टारगेट कर रहे हैं। नेहल का पूरा सीधा निशाना था अशनूर के ऊपर, वो अशनूर और ज़ीशान जी को बोल रही थी, लेकिन यहाँ पर मालती ने पासा ही पलट दिया, क्योंकि बिग बॉस ने कहा था कि आप खेल रहे बच्चों को भी कर सकते हैं और बाहर से भी किसी को। उन्होंने तानिया का नाम लिया। मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने तानिया का नाम क्यों लिया। उन्होंने तानिया का नाम इसलिए लिया, उन्होंने बताया कि क्योंकि वो साड़ी पहनकर आई टास्क में। मुझे भी ये रीज़न बिल्कुल समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी बात, और मैं बहुत खुश हुई, मैंने ताली बजाई जब बिग बॉस ने कहा क्या ये रीज़न आपको लगता है सही, लेकिन वो फिर उसके ऊपर वो अटल थी। उन्होंने कहा कि हाँ मैं अटल हूँ, मैं सही हूँ, मैंने इसीलिए उसको नॉमिनेट किया। तानिया को नॉमिनेट करने का रीज़न मुझे तो जेन्युइन नहीं लगता। मुझे समझ में ये आया कि वो बाहर से मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आई हैं कि वो तानिया को ही टारगेट करेंगी। गुड जॉब, डोंट वरी तानिया। मैं तो आपसे यही कहूँगी, पिछले सीज़न में करणवीर को भी इसी तरीके से लोग टारगेट करते थे, हर कोने में बैठ कर करणवीर की ही बात करते थे, तो बिल्कुल सेम वही चीज़ आपके साथ हो रही है। यहाँ पे गौरव शाबाज उसको समझा रहे थे, लेकिन उसका यही कहना है कि मेरे मुंह पे काला रंग फेंका गया, मेरे ऊपर पानी फेंका गया, मेरे पे इल्ज़ाम लगाए। लेकिन फरहाना और नेहल ये बात कर रही थी कि जो मालती करेगी मैं उसका साथ दूंगी, क्योंकि भाई इनको एक लोगों को अपने टीम में रखना है, उनके साथ कॉर्डियल रहना है, ताकि उनको एक वोट मिल सके। यहाँ पर बसीर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे अभिषेक, और अभिषेक लगा रहे थे बसीर, लेकिन फरहाना ने भी मालती की ट्रिक अपनाई। उन्होंने अशनूर को कर दिया नॉमिनेट। वैसे अशनूर से तो 36 का आंकड़ा चल ही रहा है, हर हफ्ते अशनूर होती है नॉमिनेट, और इस हफ्ते भी अशनूर हो गई नॉमिनेट। मैं ये सोच रही थी कि ये तो नॉमिनेशन तो बहुत सॉलिड कर दिया बिग बॉस ने। 2 लोग इधर से हो गए तानिया अभिषेक, और इधर से हो गए अशनूर और प्रोनीत। अब बिग बॉस की आवाज़ है, और बिग बॉस ने ये कहा ये लास्ट नॉमिनेशन है। अगर कोई एक टीम से कोई एक होता है तो पूरी टीम नॉमिनेट हो जाएगी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि फैसला कहाँ से आएगा, लेकिन मालती ने फिर बाजी पलटी और उन्होंने बसीर का नाम लिया थर्ड पर्सन, क्योंकि बसीर को वो इसलिए उन्होंने उनका अच्छा साइड देखा, वो उनका बुरा साइड देखना चाहिए। भाई हम लोगों ने उनका बुरा साइड भी देखा, अच्छा साइड तो मुझे नहीं दिखा। मालती पता नहीं कहाँ से आप गेम देख करके आई हैं, मुझे नहीं समझ में आया। आमाल तानिया को समझा रहे थे बी स्ट्रॉन्ग, शाबाज भी उनको बहुत समझा रहे थे, लेकिन उसका यही कहना है
कि आज एक ही दिन में मैं क्या क्या सहूं। सुबह मुझसे फरहाना ने लड़ाई की, मृदुल जिसको मैं सुबह समझा रही थी उसने मुझे ऐसे बोला, आमाल फरहाना से लड़ाई में उसने मुझे काउंटर किया, और अभी मालती जिससे मेरा कुछ भी नहीं है उसने मुझे नॉमिनेट किया, तो मैं कितना झेलूंगी। यहाँ पर नीलम ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मैं तो ताली बजा दी, मैंने कहा बहुत सही नीलम, ये काम आपको पहले करना चाहिए था, ये बहुत अच्छा काम आपने किया। वो उनका गुस्सा गौरव पे था, पर बेसिकली उनका गुस्सा गौरव पे नहीं था, सब पे था। मृदुल यहाँ बैठ के तानिया की बुराई कर रहे थे, बहुत गंदी बात है मृदुल, आप पता है आप इस तरीके से करके बहुत गलत दिख रहे हैं। शाहबाज यहाँ पे बता रहे थे कि कैसे एल्विश यादव उनके घर आए थे और उन्होंने उनके कितनी अच्छे से खातिर की थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने शाहबाज का साथ नहीं दिया। यहाँ पर तानिया ने जीशान जी को ये बोला कि मेरे पास क्यों बैठे हो, क्योंकि नीलम और तानिया कल से ऑब्सेस्ड हैं इनसे, मालती से। मालती ने आमाल का बेड कब्जा कर लिया है, आमाल बेचारे कॉर्नर हो गए हैं, और जीशान जी ने यही कहा कि मैं हर वक्त तुम्हारी बोली आवाज़ा नहीं सुनूंगा, क्योंकि नीलम और तानिया को प्रॉब्लम है जीशान जी की मालती से बात करने से। वैसे भी आमाल को उन्होंने बोलना छोड़ दिया है, और मेरे ख्याल से अब जीशान जी को भी बोलना छोड़ देंगे। नेहल कोशिश कर रही थी समझाने की नीलम को। तानिया ने बसीर से ये कहा कि उसने मुझे नॉमिनेट किया क्योंकि मैं साड़ी पहनती हूँ। बसीर ने कहा उसने मुझे इसलिए नॉमिनेट किया है क्योंकि वो मेरा बुरा साइड देखना चाहती है, पता नहीं। यहाँ पे नीलम को तानिया समझा रही थी कि मैं कितना बर्दाश्त करूं। वैसे वो किसी के बारे में नहीं कर रही थी, वो अपने बारे में ही बात कर रही थी, लेकिन इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि नीलम को भड़काने वाली तानिया है। फरहाना ने जब तानिया से कहा कि तुमने नीलम से बात की, बहुत प्यारा जवाब तानिया ने दिया, मैंने तो ताली बजा दी कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरा दिल खुश हो गया। लेकिन फरहाना ने नीलम से जब बात की, भाई वो खाना नहीं बना रही, मैं तो एकदम खुश हो गई। फरहाना का कहना था कि तुमने बीच में खाना बनाना क्यों छोड़ दिया। क्यों? बसीर की कैप्टनसी में कोनिका जी ने भी बीच में खाना बनाना छोड़ा था। आमाल की कैप्टनसी में सबके कहने पे आमाल ने ज़बरदस्ती बीच में फरहाना नेहल को डिनर से हटा के लंच में ब्रेकफास्ट में रखा था। क्यों भूलती हैं आप फरहाना, भूल जाते हैं क्या आप लोग? उसी तरीके से बीच में उसने भी कहा, लेकिन पूरे घर को खाना नहीं मिलेगा तानिया और नीलम के खाना ना बनाने से। यहाँ पर फरहाना कोशिश कर रही थी नीलम को समझाने की, और ये कहा उन्होंने तुमको डबल ड्यूटी देंगे और पनिशमेंट देंगे। शाहबाज बोले मुझे तज्जुब इस चीज़ का था कि जीशान जी वहीं बैठे थे, कोनिका जी भी बैठी थी, प्रोनीत भी थे और मृदुल भी थे। इन चारों लोग के ओपिनियंस नहीं दिखाई देते। शाहबाज बीच में कूदे, अभिषेक भी बीच में कूदे, बोल रहे थे, लेकिन और अशनूर भी नहीं बोली। ये घर ओपिनियन का है, अपने अपने थॉट्स देने का, लेकिन सब सिर्फ बैठ करके तमाशा देख रहे थे। लेकिन नीलम भरपूर जवाब दे रही थी। यहाँ पर जीशान जी नीलम को ये बता रहे थे कि मालती मुझसे कह रही थी कि तुम डमी की तरह सिर्फ दिख रही हो। शाहबाज को ये लग रहा था कि जीशान जी नीलम से मेरी बुराई कर रहे हैं, तुम डमी की तरह दिख रही हो, वो सिर्फ अपनी बात बोलती है, तुम्हारे बारे में नहीं बोलती है। मैं उसके बारे में सब जानता हूँ, पर वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि भाई उसको इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग उसके में इंटरेस्ट लेते हैं, बात इतनी सी है। लेकिन शाहबाज को ये लग रहा था कि वो नीलम से उनकी बुराई करे। उन्होंने आमाल से कहा कि मैं भाई जीशान जी से दोस्ती नहीं रख सकता हूँ, मेरी यारी बस तुझसे है। जीशान जी के लिए गलतफहमी इन लोग के दिमाग में भरी है, इसको कुछ नहीं कर सकते। मालती का यही कहना है कि हम सब लोग अपना अपना खाना बना लेंगे, गौरव जी का कोई नहीं बनाएगा। गौरव नीलम से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीलम का यही कहना है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। आपने जो कहा ठीक है। वैसे गौरव की बात भी सही थी कि हम तुमको किस लिए नॉमिनेट करें, तुम किसी मुद्दे में बोलती नहीं हो, किसी मुद्दे में बात करती नहीं हो। फरहाना बहुत ज़्यादा जलबलाई हुई थी, बहुत ज़्यादा बोल रही थी। नेहल जब समझा रही थी नीलम को, तो मैं ये पूछूंगी नेहल आपसे, जब आपको बीच में से हटा करके लंच में रखा गया तब तो आप बहुत चिल्लाई। मेन बात ये है ना कि तानिया कुछ बोलती नहीं है, कोई जवाब ज़्यादा देती नहीं है, लेकिन अब तो हम लोगों ने तानिया को बोलते हुए देखा है। फरहाना का चिढ़ इस चीज़ से थी क्योंकि तानिया ने उनके मुंह पे कह दिया कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती। शायद इसी का गुस्सा था जो वो नीलम नहीं, लेकिन नीलम ने भी भरपूर जवाब दिया और यही कहा मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अब तो घर में आने वाला है मज़ा, और मेरा दिल इसलिए खुश था कि चलो फाइनली नीलम ने किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाई। अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मालती का गेम बहुत गंदा है अकॉर्डिंग टू मी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिलहाल आमाल का रेडियो एफएम स्टार्ट हो चुका था, बैकग्राउंड में घर वाले दिख रहे थे, लेकिन घर में चल रही थी बहस नीलम के खाना न बनाने से, क्योंकि घर में सब भूखे रहेंगे अगर नीलम और तानिया खाना नहीं बनाएंगी। मैं तो बहुत खुश थी, गुड जॉब नीलम, बहुत अच्छा काम करिए। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। कल आएगा टास्क, कौन किसको करेगा टारगेट, कल बहुत मज़ा आने वाला है। कल का एपिसोड में पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। सो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।